टॉपिक है सदिशों को जोड़ना, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, दो या दो से अधिक वेक्टर्स को तभी ऐड किया जा सकता है जब उसकी प्रकृति समान हो। प्रकृति समान मतलब एक तो दिशा समान हो। ठीक, देखो वेक्टर ए भी वेक्टर में है और वेक्टर बी भी वेक्टर में है, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर मतलब सदिश, सदिश आर बराबर सदिश ए प्लस सदिश बी। अब प्रकृति समझो, जैसे ये एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से एक वेक्टर ए गया और यहीं इसी पॉइंट से एक वेक्टर बी गया, और जहाँ से वो चला था फाइनल पॉइंट को एक वेक्टर गया, तो वेक्टर आर बराबर होगा ए प्लस बी के। ठीक है, अब यहाँ पे वेक्टर कहाँ है, नीचे है। ठीक, अब हमने एक वेक्टर आर, जो वेक्टर यहाँ से है, वेक्टर ए इधर लिया। पहले क्या हुआ था, वो उसी पॉइंट से वेक्टर बी की तरफ गया था। अब इसी पॉइंट से एक उल्टा वेक्टर आया इसके पास बी, ये तो इस दिशा में है, और वेक्टर बी रिवर्स में आया, यानी ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। तो बी से हम जब ए पे मिला रहे हैं तो क्या आ जाएगा, वेक्टर बी प्लस आर डैश इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, बिल्कुल इसी की तरह है। अब यहाँ से चला था पहले वेक्टर बी फिर वेक्टर ए, कुल मिला के टोटल बैठा आर डैश वेक्टर, तो ये वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए हो गया। ये तो था सदिशों को जोड़ना। अब इसमें एक टॉपिक आता है पैरेललोग्राम मेथड, समांतर चतुर्भुज नियम। देखिए, यदि दो वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परिमाण तथा दिशा में पैरेललोग्राम मेथड की दो आसन्न भुजाओं से प्रदर्शित हों तो उनका परिणामी वेक्टर आर परिमाण तथा दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से प्रदर्शित होगा जो दोनों भुजाओं के बीच बने एंगल में को विभाजित करता है। देखिए, ये पॉइंट है, यहाँ से वेक्टर ए, यहाँ से वेक्टर बी, तो जो कोण विभाजित हो रहा है यहीं से तो होगा इस तरीके से, तो ये आपका परिणामी सदिश वेक्टर आर हो गया। आर क्या कहलाता है, परिणामी सदिश। अब इसी से एक नियम बनेगा बहुभुज विधि, जिसे हम पॉलीगन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीगन मेथड। यदि अनेक वेक्टर परिमाण तथा दिशा में किसी बहुभुज की एक ही क्रम में ली गई क्रमगत भुजाओं से प्रदर्शित हों तो इनके योग का परिणामी परिमाण तथा दिशा में उस बहुभुज की विपरीत क्रम में ली गई अंतिम पूरक भुजा द्वारा प्रदर्शित होता है। कैसे, देखिए, ये वेक्टर ए हुआ, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, तो परिणामी आर हो गया। देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक लें तो ए प्लस बी आएगा ये आर, अगर इस पॉइंट से लें, इस पॉइंट से यहाँ तक लेंगे तो बी प्लस सी। ठीक है, और इस आर को लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ये आर इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। समझें इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एंगुलर एनालिटिकल मेथड, जिसे हम विश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। कौन सी विधि बेटा, विश्लेषणात्मक विधि। देखिए, ये आपका वेक्टर ए है, कौन सा वेक्टर है ये, वेक्टर ए, ये आपका वेक्टर बी है। ठीक है, ये पी पॉइंट, ये क्यू और ये एस, ये ओ, यहाँ टी ले लिया, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ अल्फा एंगल है, यहाँ थीटा, ये थीटा, अल्फा और थीटा। ठीक है, माना सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर आर के परिमाण क्रम से ए बी एंड सी हैं, तो फॉर्मूला बनेगा आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला बनता है ये आर स्क्वायर इक्वल टू बनता है, इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, प्रूव करेंगे, इसको यहाँ लिखने की जरूरत भी नहीं थी वैसे। समकोण त्रिभुज ओ एस टी में, किसमें, ओ एस टी, ये वाला हाइपोटेनियस ओ एस कर्ण का वर्ग बराबर ओ टी लंब का वर्ग प्लस आधार ओ टी का वर्ग। आधार क्या हो जाएगा यहाँ, टी एस। ठीक है, यानी ओ टी स्क्वायर प्लस टी एस, यहाँ पहले आधार लिया उसने, आधार ओ टी और लंब टी एस, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इक्वेशन 1 मान लिया से ओ एस स्क्वायर इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर को। देखिए, ओ एस तो है आर, ओ एस कितना है आर, और ओ टी कितना है ओ टी, ओ टी कितना है ओ पी प्लस पी टी इक्वल टू ओ पी, तो ओ पी रहेगा और पी टी जो हो जाएगा पी टी होगा पी एस कॉस थीटा,
घटक हो जाएगा ये कौन सा वाला, क्षैतिज घटक। और ओ पी कितना है, ए है, प्लस पी एस कितना है, पी एस जो ये है ओ क्यू वही पी एस होगा, ये भी है तो ये भी बी हो गया कॉस थीटा। और टी एस की बात करेंगे अभी तीसरा, टी एस इक्वल टू ये ऊर्ध्वाधर घटक हुआ, ऊर्ध्वाधर के लिए साइन लेते हैं तो पी एस साइन थीटा, तो पी एस की जगह बी साइन थीटा। समीकरण 1 में इन तीनों की वैल्यू रख दो, तो आर स्क्वायर बराबर ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर एज इट इज इस वाले में से और इस वाले में से बी स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा प्लस ये 2ab कॉस थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर प्लस को स्क्वायर इक्वल टू 1 जो हमने यूज किया था। तो आर इक्वल टू ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम जोड़ दें एक फॉर्मूला तो आपको ये आ गया आर का, 1 और 2 को जोड़ दें। वैसे इक्वेशन 2 को क्या कहते हैं, कोज्जिया नियम कहते हैं। इक्वेशन 2 क्या हो गई आपकी, कोज्जिया नियम। अब आता है ए व वेक्टर ए व परिणामी वेक्टर आर के बीच अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू टी एस अपॉन ओ टी। tan अल्फा इक्वल टू टी एस तो आपका बी साइन थीटा और ओ टी आपका ए प्लस बी कोस थीटा, जो हमने यहाँ पुट कर दिया, इक्वेशन 3 आ गई। अब यहाँ देखिए दो सदिशों का घटाना, आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए प्लस ई माइनस का वेक्टर बी, तो यहाँ से वेक्टर ए स्टार्ट होता है, नीचे को माइनस बी आएगा और ये नीचे को आएगा तो वेक्टर, जब ऊपर को चलती है तो प्लस, नीचे को आता है तो माइनस। तो नॉट इसके लिए जहाँ 2ab था वो प्लस का था वहाँ और यहाँ माइनस हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर बी कॉस थीटा वाला माइनस। ये दो फॉर्मूले हो गए, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। गुड स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।